स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड में। उत्तराखंड पीसीएस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पीवाईक्यू की श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही थी। प्रश्नों को बनाने और उत्तर को तैयार करने में काफ़ी समय लगता और पीपीटी के माध्यम से दर्शाने के। एक बार ये चीज़ें तैयार हो गई, विश्वास मानिए आप उत्तर को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आज एक नए तरीके से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। हम आगे के 2 प्रश्न जो पेपर 5 में आए हुए हैं 2024 के, उनका एनालिसिस करेंगे। वो 2 प्रश्न कौन से हैं, वो पहले हम देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है कुड़िंद इतिहास के लेके, कुड़िंद शासन को लेके, जिसमें ये पूछा गया क्या ये प्रथम राजनीतिक शक्ति थे? इसका आलोचनात्मक तो कैसे प्रश्न में आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है, ये हम देखेंगे। ये प्रश्न में बार-बार पूछा जाता है। दूसरा, टिहरी रियासत में जो रावे कांड था, उसके कारण का भी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो इस पर हम प्रश्न देखते हैं। चलिए ठीक है। पहला प्रश्न पे हम उत्तर की एक इंट्रो थोड़ा-सा लेते हैं। तो एक आपको पता है कि जो कुड़ि का इतिहास है वो सिक्कों के आस-पास ही होता है। सिक्कों के माध्यम से हमने इनकी ऐतिहासिक जानकारी, तो इसी पे हम पूरा उत्तर देखने की कोशिश करेंगे। इनका एक ऐतिहासिक परिचय देख लेते हैं। तो ये भाई साहब जो है इनकी जो इतिहास है वो उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा के आसपास जाने जाते हैं। दूसरी और तीसरी शताब्दी में ये सक्रिय देखे गए। महाभारत और पुराणों में इनके उल्लेख थोड़े मिलते हैं। ठीक है, अमोघ भूति जो सबसे प्रसिद्ध राजा हैं, इन्होंने इंडो ग्रीक शैली के सिक्के चलवाए और इन्हीं की शैली के माध्यम से हमने हीरा, शिव और बौद्ध प्रतीक के सिक्के का जो मिश्रित वर्ग है वो हमने यहाँ पर देखा। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तराखंड के लिए क्या महत्व है? तो पहला ज्ञात राजनीतिक शासन गणराज्य कह सकते हैं उत्तराखंड का, ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्य इनके हैं क्योंकि कई सिक्के हमें प्राप्त हुए, जैसे बेहट से, कालसी से, उत्तरका से। आप ये बात जैसे लिखेंगे, इस बात को इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बेहट, यहाँ लिखेंगे आप क्या नाम से कालसी, टिहरी, पिथौरागढ़, ये बातें आप ऐसे लिखेंगे। फिर तीसरा आप बताएंगे महाभारत में कुलीन का महाभारत में उल्लेख मिलता है सुबोह नाम के राजा के साथ। ठीक है, अब अगला आप बताएंगे इंडो ग्रीक का प्रभाव। ठीक है, एक अगला बताएंगे अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक परिणाम मिलता है। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक परिणाम कैसे? क्योंकि भाई इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो मुद्रा मुद्रा अर्थव्यवस्था वहां होती है जहां पर चीजें थोड़ी सी अच्छी होती हैं, सर्वोत्तम अवस्था में होती हैं। ठीक, अब आलोचनात्मक परिचय के पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं। अब हमारे अंदर प्रश्न गुजरेगी, क्या ये पहले थे? तो सीधा उत्तर होगा नहीं, ये पहले नहीं थे क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के अधीन आते थे। अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो देहरादून में मौर्य साम्राज्य के प्रभाव के प्रमाण को दिखाता है। वैदिक काल की बात करें तो इनके पहले बहुत सारे जनजातीय या ऐतिहासिक पर्चे मिलते, जैसे कुरु, पंचाल, किरात, खस जनजातियों का पर्चे मिलते, इसलिए इनको पहला कहना काफी हद तक सही नहीं होगा। इनके पहले राजवंश पौर मौर्य कुशासन के प्रभाव यहाँ के देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस वजह से इस चीज को हम इस तरह लिखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे कि इनकी आलोचनाओं की सीमाएं क्या-क्या है। पहली बात जो इनकी क्षेत्र है ये सीमित क्षेत्र थे। ये हिमाचल उत्तराखंड के आसपास ही देखे गए थे, जो इनको सिक्कों के माध्यम से हमें ज्ञान हुआ है। ठीक है? दूसरी स्तर पूरे उत्तराखंड पर इनका पूर्ण नियंत्रण नहीं था। पूरे उत्तराखंड पर नियंत्रण नहीं, पूरा नहीं था। पहले ज्ञात ऐतिहासिक, हाँ, ये इनसे पहले कुछ और जनजातीय राज्यों की गणना जानकारी मिली जो हमने यहाँ पे आपकी चर्चा कर सकते हैं। तो इसकी भी एक सीमा है कि क्या है कि नहीं है, इस बात से आप उत्तर को इस प्रकार तार्किक दे सकते हैं। ठीक है? सलाबार्टन शक्ति के रूप में क्षेत्रीय इतिहासकारों के अनुसार कुर्द जनजाति शक्ति के थे। जो क्षेत्रीय इतिहासकार हैं। अब इसका हम इनका एक फ्लोचार्ट बना दें। अब फ्लोचार्ट के माध्यम से कैसे? जैसे वैदिक काल में आप बताएं कि पहले कुरु थे, इस तरह थे। इनकी इस बात आप करेंगे मौर्य के शिलालेख में इनके थोड़े से परिचय के दौरान। फिर इनके कुणिद राज्यों को दूसरी शताब्दी में इनके थोड़ा सा निकल के आते हैं। इनके कुछ शासन में इंडो ग्रीक शैलियों के प्रभाव से हमें ये चीजें मिली। फिर कुड़िक राजवंश की 7वीं शताब्दी में कुछ ऐसे राजवंश जो इनकी मतलब इनके होने के प्रमाण को निर्धारित करते हैं। ठीक, अब दूसरी जयपुर में इनकी स्थापना देखने को मिली। महाभारत के इन लोक उल्लेख में इनका मिला। पहली शताब्दी में आपको अमोघवर्ष का शासनकाल मिला और दूसरी शताब्दी आते थे कुड़ी संतों का चरम हो गया और फिर इनके राज्यों का तीसरी शताब्दी में पतन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि पहले इनका क्या था, अब इनका विश्लेषण कैसे किया। पहले हमने इनका क्षेत्र फ्लोचार्ट के माध्यम से देखा, ठीक है, ऐतिहासिक परिचय। फिर हमने इनका जो है इस प्रकार से फ्लोचार्ट के माध्यम कालक्रम देखा। तो इससे तय हो जाता है कि ये पहले नहीं थे, दूसरी तीसरी शताब्दी से आए थे। इसके पहले भी और राजवंश हो गए थे, पूरा इनका नियंत्रण नहीं था। अब ऐतिहासिक मूल्यांकन कहते हैं। हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं कि आंशिक रूप से निष्कर्ष हम कैसे लिखते हैं, मतलब इसी तरह आपको लिखना है कि भाई देखो इनका जो उत्तर है जैसे ये आंशिक रूप से सही है, ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः गलत है कि यदि ये पहले कहते तो ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, ये पूरा नजरदार किया जा सकता है। हाँ, स्थानीय राजवंश बहुत अच्छी ज्ञात हुई, ये पहला राजवंश माना जा सकता है स्थानीय जिसे ज्ञात किया जा सकता है।
और क्षेत्रीय गौरव की बात, यह कथन गौरव और क्षेत्रीय गौरव बात है, किंतु ऐतिहासिक संशोधन की आवश्यकता है हमें। ठीक, चलिए, आपने ये कारण लिख लिया, निष्कर्ष लिख दिया, बहुत है उत्तर। अब आपका उत्तर बहुत, मानिए बहुत बेहतर हो गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर में अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो आप विशेष रूप से अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक, दूसरा बात करते हैं, दूसरे प्रश्न की, जिसमें टिहरी रियासत में रावे कांड जो था, जो 1930 आसपास हुआ था, उसकी आलोचना व्याख्या करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये उत्तराखंड के इतिहास में दुखद महत्वपूर्ण घटना है। इसके कालक्रम को देखेंगे, कैसे कब कब क्या हुआ, तब इसके उत्तर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये 30 मई 1930 के आसपास देखा जाता है। ठीक है, बात करें, ये यमुना तट के मैदान में है। मैदान कहाँ है? ठीक है, हम एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप शांतिपूर्ण मंच, ये निर्दोष ग्रामीणों पर अंधाधुंध गोली चलाने की घटना है। ठीक है, दर्जनों से अधिक, 200 से अधिक जो लोगों के मारे जाने के खबर है। इसे गढ़ियावाल का जलियांवाला बाग की संख्या दी गई। सोचिए, इस बात को आप इंट्रो में लिखेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब अब हम आगे चलते हैं। ये स्मृति उनकी याद में बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार की चीजें आप बना के दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं कि कैसे इनका कारण क्या था, क्या कारण था कि जो हुआ। देखिए, वहां पे एक शाह वंश, जिसे पवार वंश की बातें स्थापित थी। महेंद्र नाथ वहां के निरंकुश शासन था। जनप्रतिनिधियों का वहां पे क्या बेगारी प्रथा चलते थे। यमुना घाटी पे वन निर्भरता का मतलब हिस्सा था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। 1885 में स्टार्ट हुआ, 1904 1906 जाते लगभग घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती रही, जो इसके प्रमुख मतलब कहते हैं ना, आग में लगाने वाली कारण को बढ़े। ठीक, अब शुरू कैसे हुआ? 1927-28 में ब्रिटिश प्रभाव ने फॉरेस्ट सेटलमेंट का एक नीति लाई। वन नीति लेके आए। वन नीति में जो इन्होंने क्या, जो चारागाह, ईंधन, चारागाह, ये सारी चीजों क्या की, इस पर दखल देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त पशुओं पर 1 रुपए का कर और पेड़ काटने पे प्रतिबंध लगा दिया। तो भाई, उत्तराखंड तो एक ऐसा शासक है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे में तो कांड होना ही था, मतलब ऐसे में घटनाएं होनी थी। और हुआ क्या? 20 मई 1930 को 4 स्थानीय नेताओं को विरोध के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? चक्रधर जियालू के आदेश पर तियाड़ी फायरिंग जो हुई, मतलब जो जलियांवाला बाग का टाइम, जो फायरिंग हुई, उसने इसको हवा दे दी, और यही घटने के मेन कारण में गिने जाते हैं। ठीक, चलिए, अब इसके एक कालक्रम को समझ लेते हैं। शुरू कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, उत्तर लिखने के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, शुरू से देखेंगे। फॉरेस्ट सेटलमेंट 27-28 को आया। ठीक है, ग्रामीणों का अधिकार छीने गए 2830 के आसपास। ठीक है, उसके बाद 20 मई 1930 के आसपास गिरफ्तारी हुई। 30 मई में ये घटना हो गई। ठीक है, महापंचायत बुलाया गया, और ये 30 मई के आसपास, 30 मई को ही यह घटना हो गई। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रजामंडल बना हमारा 1939 में, और तिहरी रियासत का भारत में विलय होगा 1939। तो ये इसकी पूरी कालक्रम है, जिसको आप लिखकर एक मतलब इस तरह आप दिखा सकते हैं। इस प्रकार आप चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से उस उत्तर को तार्किक बना सकते हैं। ठीक, अब तुलनात्मक विश्लेषण की बात कर लेते हैं। जहां राजकीय दृष्टिकोण में इसे विद्रोह और कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना गया, वहीं लोकवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण में स्लैवेस्टर्न प्रतिरोध का प्रतीक माना गया। पर्यावरण आंदोलन में यह चिपको जैसे आंदोलन की एक मतलब अग्रसर बनी। ठीक है, दूसरा शेड्यूल कास्ट आंदोलन में इसे प्रेसिडेंसी स्टेट में डबल ऑपरेशन की संज्ञा दी गई, और इतिहासकारों के दृष्टिकोण में यह हिमालयी सबाल्टर्न अस्टियन की घटना को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक, अब हम आते हैं, अब इसके परिणाम क्या हुए? इसके कुछ परिणाम ये हुए कि जो शेड्यूल कुर्ता का जो प्रतीक था इतिहास पे, वो लगातार यह सामने आया। ठीक है, इस कारण से प्रजामंडल जो 1900 आंदोलन हुआ, वो इसी कारण से प्रेरित हुआ। दूसरा, भारत में विलय होने से इस राजशाही का अंत हुआ। तो जो चर्चा, जो निरंकुशता पहले नहीं दिखाई देती, उस इस घटना ने इसको दिखाने का प्रयास किया। दूसरी घटना इससे देख कर प्रेरित हुई, और भारत में इसका विलय हो गया, और फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत इनको न्याय देने की कोशिश की गई। ठीक, अब ये प्रश्न यही समाप्त होता है। इसके मॉडल उत्तर हमने आपको समझा दिए। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर लिखकर कॉपी जमा कर सकते हैं। हम उत्तराखंड के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, आप इसका जरूर पार्ट बने। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।